सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देख रहे हो ब्रैकेट के बाहर मोनोमियल टर्म है और ब्रैकेट के अंदर है बाइनोमियल टर्म। दो टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये है बाइनोमियल टर्म्स। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगी कि मोनोमियल टर्म को बाइनोमियल टर्म के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। जो टर्म हमारी ब्रैकेट के बाहर है उसको दोनों अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने देखो ये एरो बनाई है, आप लोग नोटबुक में नहीं बनाओगे। पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5x⁻³ की किसके साथ, -2x के साथ। देन इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस टर्म की मल्टीप्लाई करवाएंगे लास्ट वाली टर्म के साथ। अच्छा, आप लोग देख रहे हो कि बीच में है प्लस का साइन, तो पहले आप लोग लगाओगे प्लस का साइन। यहाँ मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 5x⁻³ की मल्टीप्लाई कराओगे 3x⁻4 से। ये रफ काम मैं इरेज कर देती हूँ, वो काम मैं समझाने के लिए करती हूँ। आप लोग ना नोटबुक नीट एंड क्लीन बनाया करिए, जिस तरह से मैं लास्ट में स्क्रीन दिखाती हूँ। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, इस बार सीधी मल्टीप्लाई करवाएंगे। मैं कई बार सिखा चुकी हूँ। हम क्या करेंगे, पहले कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, -10। 5 2 10 होता है ना। अब आप क्या करोगे, x³ की मल्टीप्लाई कराओगे x के साथ। इसकी पावर 3 है और इस x की पावर कितनी है, 1। पावर ऐड हो जाती है ना, तो x की पावर कितनी आती है हमारे पास, 4। -10 x⁻4 आ गया पहली टर्म से हमारे पास। ये रफ का मैं इरेज कर देती हूँ। अभी आप देख रहे हो बीच में है प्लस का साइन, तो अभी हम भी अपने आंसर में प्लस का साइन लगा देते हैं। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। मोनोमियल टर्म्स है अभी ये, तो जैसे मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई करते आए हैं हम, पहले कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 3 कितना होता है, 15। तो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, x³ की मल्टीप्लाई कराएंगे x⁻4 से। तो हमारे पास क्या आएगा, x⁻7 आएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है ना, बेस सेम होता है। तो रफ काम इरेज कर देते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। चलो जी, अभी अपना बी पार्ट सोल्व करते हैं जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। सबसे पहले हम -2x² की मल्टीप्लाई करवाते हैं 5x के साथ। -2x² × 5x, ठीक है। देन आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे -4x⁴ से। -2x² की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं माइनस की दूसरी टर्म है 4x⁴ के साथ। ओके, ये रफ काम इरेज कर देते हैं। चलो आगे करते हैं। अभी हम इन दोनों टर्म्स की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ये दोनों एक मोनोमियल टर्म्स है ना, तो जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई कराई है, कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करवाई हमने कोफिशिएंट के साथ। -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, -10 मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद x⁻2 की मल्टीप्लाई कराएंगे x के साथ। इस x की पावर 1 है, जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, x⁻3, ठीक है जी। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो -2 की मल्टीप्लाई कराएंगे जब -4 के साथ, तो +8 आएगा। तो यहाँ बीच में मुझे प्लस का साइन लगाना होगा। यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस का साइन, 2 4 जा 8, +8 लिख दिया हम लोगों ने। देन अभी हम क्या करेंगे, x² की मल्टीप्लाई कराएंगे x⁻4 के साथ। जब भी बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो पावर ऐड हो जाती है। इस तरह से x⁻6 आएगा। रफ काम इरेज कर देते हैं। यह हमारा फाइनल आंसर आ गया है। सी और डी पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। सी पार्ट करते हैं, जो ब्रैकेट के साथ हमारे पास टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले माइनस के x के साथ। 6x⁻4 × -x। देन बीच में है प्लस का साइन, तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं x² के साथ। 6x⁻4 × x²। वापस से आप देख रहे हो बीच में है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा दीजिए। अब लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई कराइए, जो लास्ट टर्म हमारे पास है। 6x⁻4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 4x⁻3 के साथ। लास्ट में मैंने ब्लू पेन यूज़ किया, आप लोग सेम कलर यूज़ करोगे
वरना मेरा इसमें मर्ज हो जाता कहीं ना कहीं। चलो इन दो टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट के रूप में 6 है और माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ, माइनस का 1। मतलब हम 6 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोफिशिएंट के रूप में -6 आया। यहाँ से स्टार्टिंग में आया हमारे पास -6। देन उसके बाद हम क्या कराएंगे, वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई कराएंगे। x टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे x से। इस x की पावर है 1, पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर है 4, तो x की पावर कितनी आएगी, x टू द पावर 5। रफ का हम इरेज कर देते हैं। अभी बीच में है प्लस का साइन, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। अभी हम इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोफिशिएंट के रूप में 6 है, इसके पास है 1, तो कोफिशिएंट के रूप में हमारे पास 6 ही आने वाला है। x की पावर देखिए, इस x की पावर है 4, इसकी पावर है 2, दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो पावर हो जाएगी 6। अभी हम लास्ट वाली दो टर्म्स की मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसका कोफिशिएंट है 6, इसका है 4, दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 4 जा 24, कोफिशिएंट हमने 24 लिख दिया। अभी वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करवाते, x टू द पावर 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे x टू द पावर 3 से, तो हमारे पास x की पावर कितनी आ जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, x टू द पावर 7। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। अभी हम अपना डी पार्ट करते हैं। इस बार हमें देखो ब्रैकेट से बाहर है 8x की मल्टीप्लाई करवानी है तीनों ही टर्म्स के साथ। 3 इंटू 8x कर दिया मैंने, फिर उसके बाद है प्लस का साइन लगाया। 6x को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8x के साथ। देन माइनस का साइन है, 4x टू द पावर 3 की भी मल्टीप्लाई कराएंगे 8x के साथ। हम टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं, 3 की मल्टीप्लाई कराई 8 के साथ, 8 3 ज़ा 24, और 8 के साथ x है तो इसके साथ भी हम x लगा देते हैं। देन प्लस का साइन लगाएंगे, 6 की मल्टीप्लाई कराते हैं 8 के साथ, 6 8 जा 48 हमने लिख दिया। अब x की मल्टीप्लाई कराओगे x के साथ, 2 टाइम्स x हो जाएगा, x टू द पावर 2 हमने लिख दिया। देन माइनस का साइन लगाया। अभी हम 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 8 के साथ, 4 8 जा 32, यहाँ पे हम लिख देते हैं 32। देन उसके बाद x टू द पावर 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे x के साथ, तो क्या आएगी, x की पावर 4 हो जाएगी। तो हमारे पास x की पावर क्या आ गई है, 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। नाउ मूव टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे बाइनोमियल्स की। दो टर्म्स है ना, देखो 3x + 2, दो टर्म्स हो गई, उसको मल्टीप्लाई कराना है 5x - 3, ये भी दो टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल्स कहलाती है। आपको पहले भी बताया है मैंने। बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते टाइम आप एक बाइनोमियल को दो पार्ट में तोड़ दोगे। लाइक मैंने एक जगह लिख दिया 3x और थोड़ी सी दूरी पे लिख दिया +2। फर्स्ट वाले ब्रैकेट को मैंने तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, पीछे वाला ब्रैकेट दोनों ही टर्म्स के साथ ब्रैकेट में लिख देंगे। लाइक 3x के साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा -5x - 3, और +2x के साथ में भी ब्रैकेट में लिख देंगे 5x - 3। ओके, ये मैं थोड़ा सा आगे ले आती हूँ। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो जो ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है 3x जो है, ये ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x की पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं 5x के साथ। देन उसके बाद 3x की ही मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 के साथ। यहाँ बीच में है माइनस का साइन लगाते हैं और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 3x के साथ। ओके, अब देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देते हैं। अब 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे, ब्रैकेट से बाहर 2 नज़र आ रहा है ना, 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 5x के साथ, तो यहाँ पे हम 2 इंटू 5x लिखेंगे, और लास्ट में 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 3 के साथ। बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देते हैं, लिखते हैं 2 इंटू 3। रफ काम इरेज कर देते हैं, देन हम अपना आगे का काम करेंगे। अभी कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं इसमें, और वेरिएबल की वेरिएबल से। 3 5 जा 15, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो x²। देन माइनस का साइन है यहाँ पे, बस हमें क्या कराना है, 3 को मल्टीप्लाई कराना है 3 से, 3 3 जा 9, इसके पीछे वेरिएबल में x है तो x एज इट इज़। अभी 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, 2 5 जा 10, x एज इट इज़। देन माइनस का साइन, 2 3 जा 6। अब आप देख रहे हो यहाँ बीच में x वाले टर्म हमारे पास 2 हैं, तो इनको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। 15x² को एज इट इज़ लिख देते हैं। देखो 10 में से 9 जाता है
तो 1 बचता है, 1 कोफिशिएंट के रूप में नहीं लिखा जाता, इसलिए बस प्लस का x लिखेंगे, देन -6। ये है हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द बी पार्ट। चलो बी पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमें बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कराना है, तो दोनों ब्रैकेट को हम एज इट इज़ लिखेंगे, बीच में से एंड का साइन इरेज कर देते हैं। अगर हमने दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं लगाया ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये बीच में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले वाले बाइनोमियल को हम तोड़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने y लिखा और थोड़ी सी दूरी पे माइनस के साइन है, तो माइनस का साइन 3 भी लिख देते हैं। अब जो ये पीछे वाला ब्रैकेट है, ये एज इट इज़ y से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4y + 2, इसको एक ब्रैकेट में रख दिया और इसी ब्रैकेट को -3 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे। ओके, चलो अब आगे का काम करते हैं। अब ये y जो है ये ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले हम y को मल्टीप्लाई कराते हैं 4y के साथ, देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देते हैं बीच में, और y को मल्टीप्लाई कराते हैं 2 के साथ, y × 2। अभी -3 को मल्टीप्लाई कराओगे किसके साथ? 4y के साथ, तो इंटू में लिख दिया 4y। अभी वापस से -3 को मल्टीप्लाई कराओगे जी किसके साथ? 2 के साथ। चलो अभी हम आगे का करते हैं। y को मल्टीप्लाई कराएंगे 4y से, y की y से मल्टीप्लाई कराएंगे, कोफिशिएंट तो 4 ही आने वाला है, y² आएगा। देन प्लस का साइन लगाएंगे, y को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2y आएगा। देन -3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -12, वेरिएबल में y है तो y, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास y वाली 2 टर्म है तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का है। माइनस के 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस का साइन आएगा, 12 में से 2 गया तो 10y, और लास्ट में -6 एज इट इज़। चलो सी पार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एंड को हटा देते हैं और दोनों ही बाइनोमियल को ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है 8 में, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट वाले बाइनोमियल को हम 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहले हमने लिखा 6, देन माइनस का 2x थोड़ी सी दूरी पे लिख दिया। अब जो पीछे वाला बाइनोमियल है ना, इससे 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के 2x से भी मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 के साथ में ब्रैकेट में रखेंगे x + 2, ब्रैकेट क्लोज भी करेंगे और -2x के साथ में भी रखेंगे इसको, ठीक है। चलो अभी ब्रैकेट ऑपरेट कराते हैं। ब्रैकेट से बाहर जो 6 है उसको x से भी मल्टीप्लाई कराएंगे और उसको 2 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 × x, देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन 6 × 2। देखो अभी माइनस के 2x को आप पहले x से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस के 2x को इंटू में किया x के साथ, माइनस के 2x को आपको 2 से भी मल्टीप्लाई कराना है, -2x × 2। चलो अभी आगे करते हैं। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², देन माइनस का साइन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और वेरिएबल में है x तो x एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया। अभी x वाली टर्म हमारे पास 2 है तो इनको एक साथ लेके आएंगे। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में भी हमें 2 बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कराना है, दोनों को ब्रैकेट के साथ क्लोज ले आते हैं। ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, इट मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट बाइनोमियल को ब्रेक कर लेते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे लिख देते हैं 6x, दोनों ही पार्ट से मल्टीप्लाई कराएंगे सेकेंड बाइनोमियल टर्म को। ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, y के साथ ब्रैकेट का यूज़ करके हमने सेकेंड बाइनोमियल टर्म को एज इट इज़ लिख देना है। देन 6x के साथ भी सेकेंड बाइनोमियल को हमें एज इट इज़ लिख देना है। अब y की मल्टीप्लाई कराएंगे हम माइनस के 5x के साथ, देन उसके बाद क्या करने वाले हैं, y की ही मल्टीप्लाई कराएंगे हम 2y के साथ, y × 2y लिख दिया। देन उसके बाद 6x की मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 2x के साथ, देन उसके बाद 6x की हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2y के साथ। ये रफ काम इरेज कर देते हैं। चलो अभी आगे सोल्व करते हैं।
देखो y के साथ तो कोफिशिएंट है ही नहीं, -5 कोफिशिएंट के रूप में आया, वेरिएबल के रूप में एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2y 2 टाइम्स है तो y स्क्वायर बना देते हैं। 6 5 जा 30, माइनस का 30 आएगा क्योंकि 5 हमारा नेगेटिव था और x को x से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर। अभी 6 2 जा 12 और वेरिएबल के रूप में आता है एक्स वाई। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई वाली टर्म दो हैं, दोनों के पास में ले आते हैं और वाई स्क्वायर वाले टर्म और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एज इट इज़ लिख देते हैं। आप देख रहे हो कि 12xy में से हम माइनस करेंगे जब 5xy को, तो क्या बचेगा, पॉजिटिव था ना 12, 7xy। अभी ये पीछे वाली टर्म हमारी एज इट इज़ आ जाएंगी। ये हमारा फाइनल आंसर है।